अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान एक बार फिर तूफानी बारिशों और सैलाब की जद में आ गया। 24 घंटे मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 21 हो गई है। PDMA के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही चमन में हुई है। सूबे में 251 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। 115 जानवर भी मारे गए। बलूचिस्तान के कई अजला आफत ज़दा इलाके का मंजर पेश करने लगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में बारिशें, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कोयटा, पंजगोर, चोब, किलात, बारखान और दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला रात गए भी जारी रहा। मूसलाधार बारिशों के तीसरे स्पेल के दौरान मजमूई तौर पर 21 अफराद जाँ बहक जबकि 14 जख्मी हो चुके हैं। PDMA के मुताबिक बारिशों से सबसे ज्यादा जानी नुकसान चमन में हुआ, जहाँ 8 अफराद की जान गई। सूबे में बारिशों के बायस 251 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। 1910 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। 3 पुल और 14 सड़कें भी सैलाबी रेले में बह गईं। बलूचिस्तान में बारिशों से फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम काफी खुशगवार हो गया है, जबकि बाज़ अजला में तेज बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे न सिर्फ मौसम खुशगवार हो गया है बल्कि गर्मी को भी ब्रेक लग गई है। और पिछले चंद दिनों से गर्मी की शिद्दत में जो है वो बतदरीज इजाफा होता जा रहा था और इस बारिश के बायस जो है वो गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है और दर्जा हरारत जो है वो गिर गया है, जबकि इसके साथ साथ हवाएँ भी चल रही है जिसकी वजह से जो है वो मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया है। और महकमे मौसम से ज़्यादा बारिश मालम जब्बा में 23 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि पाड़ा चिनार में जो है वो 12 मिलीमीटर और काकूल में 8 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि इस वक्त पेशावर का दर्जा हरारत जो है वो 18 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 सेंटीग्रेड तक। नवाब शेर, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से जलथल एक हो गया। लाहौर, मुल्तान, राजनपुर, सरगोदा और बावलपुर में बादल बरस पड़े। खानपुर में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी हुए। तो दूसरी जानिब मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हालिया बारिशों से पंजाब में गंदम की फसल को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। पंजाब 29 अप्रैल तक बारिशों से मुतासिर रहेगा, PDMA ने खबरदार कर दिया। पंजाब के बेशतर अजला में बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला जारी है। किलियात, रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, पोशाब और दीगर शहरों में मजीद बारिशों का इम्कान है। खानपुर में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बहन भाई शदीद जख्मी हो गए। कबीरवाला समेत कई अजला में बारिश से गंदम की फसल को नुकसान पहुँचा। कसूर में भी शदीद बारिश से गंदम के काश्तकार परेशान है। PDMA के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में हंगामी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अलर्ट है। उधर गलियात समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद की जान चली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बारिशों के पेश नज़र ज़रूरी इक़दाम का हुक्म दे दिया है। निकासी आप के लिए कमिश्नर्स और MD वासा को मुतहरिक रहने का हुक्म भी दिया गया है। मुताल्लिका ऑफिसर्स को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत दी गई है। मरियम नवाज ने कहा कि ज़रूरी इक़दाम के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ, ट्रैफिक रवा दवा रखने के लिए इक़दाम भी किए जाएँ। मानसहरा में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ चौधरी कैसर से। बिल्कुल, रात से मानसहरा शहर में वक्फे से बारिश जारी है। तहसील मानसहरा, तहसील होगी, तहसील दरबान, तहसील बालाकोट और तहसील बफा मेरा में बारिश का जो सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। बारिश से जो है मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुके हैं। जो सर्दी का जो मौसम था वो दोबारा लौट आया है। गर्मी का जोर टूट चुका है, टेम्परेचर डाउन हो गया है। इस वक्त जो बारिश की सूरत हाल है, महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिशों का जो ये सिलसिला है 2 दिन तक मज़ीद वक्फे से जारी है। बारिश से जो है लोगों ने गर्म कपड़े, स्वेटर और चादरें दोबारा ओढ़ ली हैं।
ताकि बारिश के इस मौसम को बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि हरिपुर शहर और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता रोज शाम से जारी है। बारिश से सर्दी दोबारा लौट आई है, जबकि नदी नालों में बारिशी पानी की आमद में इजाफे से तरबेला डैम और खानपुर डैम का लेवल बढ़ रहा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोली आसिफ इकबाल से। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? तो नवा में बारिश का सिलसिला गुज़श्ता रोज से वक्फे से जारी है। बारिश से मौसम दोबारा फिर से सर्द हो चुका है, ठंडी हवाएं चल रही है, टेम्परेचर कम हो चुका है। इसके साथ साथ बता चलूं अक्सर दही और शहरी फीडर्स जो है ट्रिप कर चुके हैं। मुतअद्दिद इलाकों में ताहाल जो है बिजली अभी तक बंद है, अभी तक बिजली की बहाली के बारे में इक़दाम नहीं किए गए। इसके साथ मैं मौजूद हूँ दराए दौड़, ये हरिपुर की सबसे बड़ी आबी गुज़रगाह है। ये सारा पानी तरबेला डैम में जाता है। तमाम जो आबी गुज़रगाहें चाहे वो हरिपुर शहर में है, खानपुर में है, गाजी में है, इनमें तो यानी का मंजर देखने में नजर आ रहा है। तरबेला डैम का लेवल इससे बढ़ रहा है, खानपुर डैम का लेवल बढ़ रहा है। हरिपुर शहर में, शहर के साथ साथ इलाका तनावल में, तहसील खानपुर की अपर खानपुर में, इस तरह तहसील गाजी। ठीक है आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया। शहर इक़्तिदार में वफ़े से बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में सड़क किनारे लगे दरख्तों पर सुर्ख रंग के फूलों ने शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा दिया। मज़ीद जानते हैं महपारा जवान से। जी महपारा, बताइए। आज बिल्कुल शहर इक़्तिदार में वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। शहरी जो है वो बड़ी तादाद में बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, दफातर जाते हुए एंजॉय कर रहे हैं, और जिन लोगों को आज छुट्टी है वो आज छुट्टी को इसमें बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और शहर इक़्तिदार में 27 और 28 को जो बारिश का सिलसिला जारी रहने का बताया गया था, और आज जो है वो हल्की हल्की बारिश जारी है। और अभी भी इस वक्त भी हम मौसम को एंजॉय कर रहे हैं खूब। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी का जो मौसम है वो एक बार फिर से लौट आया है, और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बारिश का सिलसिला जो है वो कल तक जारी रहने का बताया गया था, और शहरी जो है वो इसको बड़ी खूब तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। शहरी इक़्तिदार में जो सड़कों पे लगे दरख्त हैं, उन पे लगे सुर्ख फूल के मंजर को मज़ीद खूबसूरत बना रहे हैं, और इन फूलों की वजह से मौसम मज़ीद खुशगवार लग रहा है। जी ठीक है, महपारा ज़मान अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुकूमत जायद कीमत देने को तैयार नहीं, किसान कम कीमत पर नहीं मानते। गंदम तैयार पड़ी है और बारिश भी बरस गई। आम ग़िज़ाई फसल खराब होने के खदशात पैदा हो गए हैं। अब्रे रहमत बन सकता है गंदम के लिए जहमत। 50% से जायद गंदम कटाई के बाद खुली पड़ी है, ताहम सरकारी गोदामों के दरवाजे बंद हैं। दूसरी जानिब पंजाब भर में जल थल एक है। ऐसे में ज़ेरे आसमान गंदम मौसम के रहमो करम पर है। बारिशों के बाद गंदम की फसल जर्द कंगी नामी बीमारी का शिकार हो जाती है। जर्द कंगी गंदम के खोशे खाली कर देती है। ऐसे में किसानों की परेशानियां दुगनी हो गईं। वो 3,900 रुपए फी मन फरोख्त को तैयार नहीं। कहते हैं महंगी बिजली और डीजल के सबब ये घाटे का सौदा होगा। इससे कबल सिंध इस किस्म की सूरत हाल से गुजर चुका है। 2021 में बारिशों के सबब जखीरा शुदा गंदम की हजारों बोरियां खराब हुई। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक में बारिशों के बाइस गंदम की फसल मुतासिर हो चुकी है। ऐसे में हुकूमत ने किसानों से बात न की तो मुल्क गंदम के बहरान से दो चार हो सकता है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह शेखोपुरा में भी बरदाना की तरसील का अमल शुरू न हो सका। काश्तकार सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुस्तफ़ा खान से। जी मुस्तफ़ा। बिल्कुल पंजाब के दीगर शहरों की तरह शेखोपुरा में भी जो बारदाना की तरसील का अमल जो है वो शुरू ना हो सका। किसान जो है वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं इसमें मौजूद हूँ शेखोपुरा की गला मंडी में, जहाँ पे बड़ी तादाद में जो किसान है वो यहाँ पर गंदम लेकर आ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी ब्रदर, क्या रेट चल रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? भाईजान पिछले साल से 3900 रुपया रेट गंदम का 100 घट 4000 ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 3000 ਤੋਂ ਵਿਕਣ ਦਈ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈਦਾ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ 100 ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਂਦਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ परेशान हो गए हैं, की करिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मियां चुन्नू गंदम की फसल पर आस लगाए काश्तकार गंदम की कटाई के बाद इंतहाई परेशानी का शिकार नजर आते हैं। किसानों ने जहां पर अगली फसल की काश्त करनी, वहां पर गंदम का रेट ना मिलने की वजह और पास्को से बारदाना ना मिलने की वजह से किसान परेशान है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ एजाज अहमद से। जी एजाज, आगाह कीजिएगा। में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है।
किसानों को ना तो अभी तक बारदाना दिया गया है और ना ही सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी का अमल शुरू किया गया है। मेरे साथ इस वक्त एक किसान मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। जी, हमें अभी तक तो हुकूमत की तरफ से ना कोई बारदाना फराम हुआ है और हमारी गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है, जिसका अभी तक कोई रेट जारी नहीं किया गया। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि हमें फौरी तौर पर इसका कोई ना कोई रेट दिया जाए ताकि हम अपनी गंदम की ख़रीदारी करें और हम अपना कोई रोज़गार आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द किसानों की मुश्किलात का फौरी हल निकाले, किसानों को बारदाना मुहैया किया जाए जो ऐप मुतारफ की गई। ठीक है एजाज, आपका बहुत शुक्रिया। शहीद बेनज़ीराबाद में भी गंदम की कटाई आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है, लेकिन काश्तकार बरदाने के लिए तरस गए हैं। काश्तकार अपनी गंदम कम दामों पर व्यापारियों को फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मंजूर अहमद से, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शहीद बेनज़ीराबाद के ऑफिस में मौजूद हैं। आज ही ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद में गंदम की कटाई जो है वो आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी है, लेकिन काश्तकारों को जो है वो बारदाना अब तक जो है वो नहीं मौसूल हो सका है। बारदाना जो है वो सिर्फ व्यापारियों को दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो काश्तकार हैं वो कम दामों पर जो है वो व्यापारियों को जो है वो गंदम बेच रहे हैं। इस वक्त में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त ऑफिस ताला लगा हुआ है, मुकम्मल तौर पर बंद है। होना इस तरह था कि जिस तरह ये सीज़न चल रही है गंदम की, ये 24 आवर्स 24 घंटे इनको सर्विस देनी है, काश्तकारों को बारदाना देना भी है और जो बोरियां भरकर लेके आते हैं काश्तकार उनसे वसूल भी करना है। लेकिन महकमा खुराक की नाली, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुनव्वर अराई की नाली की वजह से ये ऑफिस दिन दहाड़े बंद है, जिसकी वजह से इससे साफ ज़ाहिर होता है कि कितना संजीदा है काश्तकारों को जो बारदाना फराम कर। इसी तरह ये हाउस है उनका, वो उसको भी ताला लगा हुआ है। तो ये तमाम मुलाजमीन DFC से लेकर क्लर्क तमाम गायब। मंजूर अहमद आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। बल्दिया उस्मा कराची KMC कराची में तजावुज़ात के खिलाफ क्या इक़दाम कर रही है, इन तमाम तर तफसीलात जानने के लिए चलते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ वजाहत अली आब्दी के पास जो इस वक्त सीनियर डायरेक्टर इमरान राजपूत के हमरा मौजूद हैं। रजिस्ट्री में 2 रोज़ से तजावुज़ात के हवाले से समाअत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस की जानिब से कहा जा रहा है कराची के अंदर तजावुज़ात के ऊपर खात्मा किया जाए। बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर इमरान राजपूत मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर, कराची में ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, बार बार समाअत होती है, अहकामात दी जाते हैं, क्या कर रही है बल्दिया उज़्मा कराची? ये इंक्रोचमेंट कब ख़त्म होगी? देखें, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है जिसमें ठेले पथारे ये मूवेबल हैं। आपको पता है जब ऑपरेशन होता है ये मुख्तलिफ गलियों में चले जाते हैं, लेकिन अभी जो हमारे रूटीन ऑपरेशन चल रहे थे वो तो आपके नॉलेज में है, लेकिन अभी लास्ट वीक से हमने एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया है डिस्ट्रिक्ट साउथ में। डिस्ट्रिक्ट साउथ के साथ साथ हमने दूसरे डिस्ट्रिक्ट के स्टाफ, मशीनरी हमने यहाँ बुला ली है ताकि वो ऑपरेशन का इम्पैक्ट अच्छा नज़र आए। इसके अलावा आप देखेंगे कि पत्थरों के साथ साथ ट्रिपल पार्किंग चल रही है मेन रोड्स के ऊपर, उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की मेरे हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अहकामात दिए गए हैं उसके अंदर मुतालिका इदारों को इंगेज किया जा रहा है। जैसे ही मुतालिका इदारे, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है वजाहत, आपका बहुत शुक्रिया। आम खबर शामिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की शाखर्चियाँ अरूज पर है। 1500 अरब कर्ज में डूबे सूबे की शाखर्चियों की समरी सामने आ गई। पाबंदी के बावजूद वज़रा की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे का फैसला, बल्कि समरी तैयार करके तरमीम के लिए मुताल्लिका महकमे को इरसाल कर दी गई हैं। ब्यूरो चीफ जाहिर शाह शराजी से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी जाहिर शाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पिछले तकरीबन 10 साल से यहाँ सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और बार बार वो ऑस्टेरिटी मेयर्स और अखराजात कम करने की बात करते हैं और बाद औक़ात तो ये भी सुना कि भाई वो गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटियों में कन्वर्ट करें, लेकिन आज तक हुआ नहीं। लेकिन अब जो सूबा इस वक्त शदीद माली बहरान का शिकार है, लेकिन एक समरी मूव की गई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, जिसमें वज़रा और माविनीन को जो है खुसूसी मराहत देने की सिफारिश की गई है और ख़ास तौर पर न सिर्फ उनकी तनख्वाहों में इजाफे की जो है वो रिकमेंडेशन की गई है, बल्कि साथ साथ उनकी हाउसिंग के हवाले से 70,000 रुपए तक जो घर उनको अलाउड था वो 2 लाख रुपए तक का घर खरीद सकेंगे। उसके अलावा जो जाती सब्सिडी है उसमें भी तकरीबन 1,30,000 रुपए पर मेंबर की इजाफा किया गया है। साथ साथ जो उन घरों की मुरम्मत के लिए जाहिर शाह शराजी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।
एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। कराची में बच्चों के मुबैना अगवा और लापता के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। रवां साल अब तक 300 के करीब बच्चे और बच्चियां अगवा और लापता हुए हैं। एदाद शुमार के मुताबिक 3 माह के दौरान 239 अगवा और लापता होने के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार से। जी खुरम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये रोशनी हेल्पलाइन के सरबरा का कहना है कि जो नौमालूम बच्चों को अगवा करने वाला गिरोह है, इसके 2 गिरोह हैं, जो कि एक बेऔलाद जोड़ों को देने के लिए बच्चों को अगवा किया जा रहा है। साथ ही गधा गिरोह का एक गिरोह है जो कि इन कम उम्र बच्चों को अगवा कर रहा है। आदाद शुमार बता रहे हैं कि 18 बच्चे अब भी ऐसे हैं जो कि मुबैना तौर पर जिनको घर के बाहर से अगवा किया गया। बाकी जो लापता होने वाले बच्चों की तादाद है, जिसकी तादाद लगभग अब 300 के करीब है, उसमें 221 बच्चे ऐसे हैं जिनको रिकवर कर लिया गया और उनके वालिदैन के हवाले भी कर दिए गए। लापता होने वाले बच्चों की जो उम्रें हैं वो नौमोलूद से लेकर तकरीबन 12 साल तक के बच्चे ऐसे हैं जो 18 अब तक लापता है। सबसे ज्यादा जो बच्चे लापता होने के वाकयात हैं वो वेस्ट जोन में। खुर्रम, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करेंगे। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की हलाकत, तफसीलात सामने आ गई हैं। खैबर में पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों दहशतगर्द मारा गया। 25 अप्रैल को मारे गए दहशतगर्द की शनाख्त असमत के नाम से हुई है। दहशतगर्द असमत की सर की कीमत लाखों में मुकर्रर की गई थी। दहशतगर्द ने जमरूद में मदरसों के 4 तलबा को अगवा किया था। दहशतगर्द ने तलबा को कलदन तंजीम के शामिल होने की तरगीब दी। CPO के मुताबिक दहशतगर्द ने 4 तलबा को अफगानिस्तान मुंतकिल किया। तो अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की हलाकत, तफसीलात सामने आ गई हैं। खैबर में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों दहशतगर्द मारा गया है। 25 अप्रैल को मारे गए दहशतगर्द की शनाख्त अजमत के नाम से हुई है। दहशतगर्द अजमत की सर की कीमत लाखों में मुकर्रर की गई थी। CPO के मुताबिक दहशतगर्द ने जमरूद में मदरसों के 4 तलबा को अगवा किया था। CPO के मुताबिक दहशतगर्द ने तलबा को कलदन तंजीम में शामिल होने की तरगीब दी। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की हलाकत, तफसीलात सामने आ गई हैं। खैबर में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों दहशतगर्द मारा गया। 25 अप्रैल को मारे गए दहशतगर्द की शनाख्त अजमत के नाम से हुई है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शराजी। जी ज़ाहिर शाह शराजी, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, जो ताज़ा तरीन डिटेल है इसके मुताबिक बताया गया है कि जो हलाक दहशतगर्द था अजमत, ये मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस था और 4 मदरसों के तलबा को उसने अगवा किया। इसके साथ साथ करदम तंजीम में शामिल होने के लिए मुख्तलिफ नौजवानों को ये तरगीब देता था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनके खिलाफ एक टारगेटेड ऑपरेशन किया। इसके अलावा ये दहशतगर्द जो है वो कई तलबा को यहाँ से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगानिस्तान मुंतकिल करता था, उन्हें परसुएट करता था या कुछ को वो जो है जबरदस्ती भी लेके गया है। इस कार्रवाई के दौरान जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस मुबैना ज़ाहिर शाह शराजी अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें। मुफ्त फल देने से इनकार करना मेहनत कश का जुर्म बन गया। गोजरावाला थाना लधेवाला के ASI का फल फरोश पर तशद्दुद। फल फरोश पुलिस की गुंडागर्दी से आपदीदा, नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया। ASI के फल फरोश पर तशद्दुद की वीडियो बोल न्यूज पर। फल फरोश का क्या कहना था इस मामले पर, आपको सुनवाते हैं। सर जी, मेरे नाल बड़ी ज्यादती हुई है। मैं रेहड़ी दे फ्रूट एक लाना ते असलम थानेदार है लद्दे वाले वड़ाए च लगा है। उन्हें मैनू रोज मेरे को फ्रूट फ्री खड़दा सी ते मैं अज नहीं दिता ते नाले मेरे ते तशद्दुद कीता, नाले मेरी हत्थी प्याज से मैनू धरोया। ए मेरी लत्त ते वेखो निशान भी है, मैनू सुज गया, मेरी लत्त सुजी है, सट्टा मारिया, मैनू धरोया। ते लिहाजा मैं अपील करना वीरे आला अगे भी ते मीडिया अगे मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। इस वाक़े के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सज्जाद डार से। जी सज्जाद, बताइएगा ये क्या मामला है? हाँ जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रोज़ का वाक़या है। सदीक नामी शहरी जो है वो फल की रेडी लगाता है, वहाँ से असलम ASI रूटीन की बुनियाद पर जो उससे फल लेता था। तो कल उसने फल लिया और पैसे देने से इनकार किया। जिस पर सदीक ने पैसे लेने से इसरार किया तो उसने उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, जिसको अहले इलाका ने उसकी जान छुड़वाई। उसके बाद उसने पुलिस को दरख्वास्त दी, जिसमें उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये जो ASI है ये रूटीन की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर उससे मुफ्त फल लेता था। तो आज मैंने दिल बर्दाश्ता होकर, चूँकि मुझ पर कर्ज इतना था कि मैं सज्जाद ये बताइएगा पुलिस ने इस पर क्या एक्शन लिया है, कुछ कार्रवाई की गई है? जी, जो फल फरोश है उसके बेटे की जानिब से पुलिस को
दरखास्त दी गई है, जिस पर अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरा पुलिस हुकाम से रब्ता हुआ तो उनका ये कहना था कि ये जो ASI है ये बड़ा जिम्मेदार अफसर है, ये ऐसा नहीं कर सकता, जबकि बोल न्यूज को मौसूल होने वाली वीडियो में वाज़े देखा जा सकता है कि ASI साहिब जो है वो फल फरोश पर तशद्दुद कर रहा है, उससे मुफ्त फल जो है वो छीन रहा है। ठीक है सज्जाद, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे। वफाकी दारुलहुकूमत से जराइम को दरबदर करने के लिए वज़ीर दाखिला पुरअज़म मोहसिन नकवी ने पुलिस को टास्क सौंप दिया। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत कर दी गई है। इस्लामाबाद में जराइम पेशा अनासर राह रास्त पर आएँ या हवालात की हवा खाएं, तीसरी कोई सूरत नहीं। क्राइम फ्री कैपिटल के लिए वज़ीर दाखिला मैदान में आ गए। IG इस्लामाबाद और पूरी टीम को टास्क सौंप दिया। मोहसिन नकवी ने मंशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन का भी हुक्म दे दिया। हिदायत की कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गैंग्स को गिरफ्त में लाया जाए, भिखारियों के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई की जाए। वज़ीर दाखिला ने गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी 100% बनाने का हुक्म दे दिया। कहा कि FIR का इंदराज यकीनी बनाया जाए, इस सिलसिले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सितम बालाए सितम वाली सूरत हाल, कच्चे के डाकुओं के सहूलतकार कराची भेज दिए गए। डाकुओं से गठजोड़ का इल्जाम रखने वाले 78 पुलिस एहलकारों का तबादला शिकारपुर से कराची कर दिया गया। जिन्हें सजा मिली थी उन्हें शायद सिला मिल गया। सिंध पुलिस की काली भेड़ें कराची हाँक दी गई। पुलिस हुकाम के इस इक़दाम ने शहरियों के होश उड़ा दिए। मुमकिन है स्ट्रीट क्रिमिनल्स में खुशी की लहर दौड़ गई हो। अब पुलिस का रहा सहा डर भी नहीं रहेगा। शहर कायद में डकैतियां और मज़ाहमत पर कत्ल मामूल बनता जा रहा है। ऐसे में कच्चे में डाकुओं के सहूलतकार एहलकार किसकी मावनत करेंगे? समझदार के लिए इशारा काफी है। डाकुओं से रवाबित साबित होने के बाद फैसला किया गया था कि इन 78 पुलिस एहलकारों का शिकारपुर रेंज से तबादला किया जाएगा। वाज़ेह है कि इन एहलकारों पर डाकुओं को असलहा फराहम करने और ऑपरेशन की मालूमात लीक करने का इल्ज़ाम था। दूसरी जानिब सिंध भर में डाकुओं के राब्तेकार पुलिस एहलकारों का सर्वे भी किया जा रहा है। खबर शामिल करेंगे। चित्राल से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुल हमाद फारूकी इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। गुल हमाद फारूकी को कल रात दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। गुल हमाद फारूकी की तदफीन आबा इलाके शब कदर 4 सदा में होगी। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज लाहौर में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। सीरीज में कीवीज को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। लाहौर में होने वाली बारिश की वजह से मेहमान टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन नहीं होगा। पाकिस्तान टीम ने आराम को तरजीह दी। आज होने वाले सीरीज के फैसला कुन मार्के के लिए पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों का इम्कान है। चीन में स्कूल के बच्चों ने अपने खूबसूरत अंदाज से सबके दिल मोह लिए। बास्केटबॉल की ट्रेनिंग के दौरान महारत भी साबित की और प्यार भी समेटा। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।